Hello everyone, welcome to the today's session of the editorial. So let's begin with our class. So the title for the today's editorial is Warning Bells यानी कि खतरे की घंटी. So I have translated this entire article in Hindi also. If you are having any problem in understanding anything in English, you can read it from Hindi and can infer it well. ठीक है. So लेट्स कम टू द टाइटल. वार्निंग बेल्स मतलब खतरे की घंटी. ठीक है. ऑन द अडानी सागा. सागा का मतलब होता है वही जो आप गाथा गाते हो, मतलब जो हमारे इंडिया में वही स्टोरी चल रही है, वही गाथा चल रही है जो अडानी ग्रुप की. आए दिन अडानी ग्रुप के बारे में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो उसी गाथा के बारे में आज एक खतरे की घंटी के संकेत मिले हैं. ठीक है. India's regulatory framework must infuse confidence in investors and savers. Infuse करना मतलब किसी चीज़ में आप कुछ जब भर देते हो, ठीक है, इमोशनली आप अच्छी क्वालिटीज़ को भर देते हो, इमोशंस को भर देते हो, या फिर कोई और चीज़ को अगर आप किसी चीज़ में आप डालते हो तो उसे हम कहते हैं इन्फ्यूज़ करना. ठीक है. पेनिट्रेट करना इन अ वे एक सिनोनिम हो सकता है. ठीक है. तो जब इंडिया, तो यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं कि इंडिया का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इन्वेस्टर्स के कौन से हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मतलब जो सेबी हो गया या फिर आरबीआई हो गया, तो उन लोग को क्या करना चाहिए, क्या चीज़ भरनी चाहिए, कॉन्फिडेंस भरनी चाहिए. किन लोगों में कॉन्फिडेंस को भरना चाहिए? इन्वेस्टर्स को जो कि अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं, और सेवर्स जो अपने पैसे को बचाते हैं उसके बाद कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं, उन लोगों को उन लोगों में कॉन्फिडेंस भरना चाहिए. बिकॉज अब जो हम आर्टिकल पढ़ेंगे वहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बाद इन्वेस्टर्स का और सेवर्स को कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है इंडियन स्टॉक मार्केट में. तो जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो सेबी है, जो आरबीआई, उनको फिर से कॉन्फिडेंस भरना होगा. ठीक है. ऐसा ऑथर कह रहे हैं. भारत के नियामक तंत्र को निवेशकों और बचतकर्ताओं में विश्वास जगाना चाहिए. ठीक है. वो कैंप की तरफ आ जाते हैं. गायरेशंस का मतलब होता है डांस. ठीक है. कोई भी चीज़ अगर गोल गोल तरीके से उथल पुथल होती है, इसे हम कहते हैं गायरेशंस. ठीक है. राउट करना मतलब जब आप किसी को कंप्लीटली डिफीट कर देते हो, बुरे तरीके से हरा देते हो आप, उसे कहते हैं राउट. लेवरेज करना होता है मैक्सिमम एडवांटेज लेना किसी चीज़ से. अब देखो शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है. ठीक है. इट ऑकर्स व्हेन, ये एक प्रोसेस है. ये कब ऑकर होता है, मतलब कब उत्पन्न होता है ये, जब कोई एक इन्वेस्टर बोरो करता है सिक्योरिटीज़ को. ठीक है. और सेल इट ऑन द ओपन मार्केट. ओपन मार्केट आप जानते होंगे ओपन मार्केट क्या होता है. ठीक है. तो उसको ओपन मार्केट में बेच देता है एंड एक्सपेक्ट्स टू बाय इट बैक लेटर फॉर द लेस मनी. ठीक है. तो अभी वो करंट प्राइस पे सेल कर देता है और कम प्राइस पे वो परचेस करता है. तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम शॉर्ट सेलिंग. और जो वो इन्वेस्टर जो ये सारी प्रक्रिया को करता है उसे हम कहते हैं शॉर्ट सेलर. ठीक है. तो जब भी ये आपको वर्ड आएगा शॉर्ट सेलर, आपको इस प्रोसेस को याद करना है. मतलब किसी एक प्राइस पे बेचा गया है और फिर कम प्राइस पे बाय करने वाले को हम शॉर्ट सेलर कहते हैं. ठीक है. मालाफाइड. देखो जहाँ पे मालाफाइड का रूट वर्ड है मैला. मैला का मतलब है कोई भी चीज़ बुरी. ठीक है. किसी भी बुरी चीज़ को, बैड चीज़ को हम कहते हैं मैला, और इसका अपोजिट होता है बोनाफाइड. ठीक है. बोना मीन्स अच्छा. किसी भी अच्छे चीज़ को, गुड चीज़ को हम कहते हैं बोनाफाइड. ठीक है. गुड चीज़ का ये रूट वर्ड है बोना, बैड चीज़ का वर्ड है मैला. ठीक है. जहाँ पे मैला आएगा मतलब कोई भी एक नेगेटिव सी चीज़ है, बुरी चीज़ है. इन बैड फेथ. बोनाफाइड इज़ इन गुड फेथ. ठीक है. तो मैलाफाइड का मतलब होता है इन बैड फेथ और विद द इंटेंट टू डिसीव, मतलब किसी को धोखा करने के इरादे से, उस इरादे को हम कहते हैं मैलाफाइड इंटेंशन. ठीक है. चैरी का मतलब होता है कॉशियसली और सस्पिशली रिलक्टेंट टू डू समथिंग. मतलब आप कोई भी चीज़ करने से पहले बहुत कॉशियस होते हो, बहुत सतर्क होते हो. कॉशियस मतलब सतर्क रखना. सस्पिशियसली मतलब आप डाउट करते हो. आप हर एक उस नेगेटिव चीज़ के बारे में सोचते हो. हाँ, अगर हमने
इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर लिया तो उसका क्या क्या नेगेटिव आउटकम हो सकता है, हाँ ये चीज़ हो सकती है, हाँ ये चीज़ हो सकती है। तो सारे नेगेटिव चीज़ों को बहुत ही सस्पिशियसली देखना। उस पर्सन को हम कहते हैं इज़ अ कैरी पर्सन, चैरी पर्सन, ठीक है। रिपोज्ड का मतलब होता है टू बी इन अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी आप पर्टिकुलर पोजीशन पे हो या किसी जगह पे, उसे हम कहते हैं रिपोज्ड। प्रीएम्प्टिवली, ठीक है, प्री मतलब पहले से ही होना, ठीक है। एम्प्टिवली का मतलब होता है, प्रीएम्प्टिवली का मतलब होता है डन बिफोर अदर पर्सन कैन एक्ट, स्पेशली टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग समथिंग एल्स। तो देखो सपोज ए और बी हैं, अब ए को पता है कि बी कुछ ना कुछ एक काम करने वाला है, तो ए ने पहले से ही ऐसा कुछ कर दिया है जिससे बी वो काम ना कर पाए, ठीक है। एज अ प्रिकॉशनरी मेज़र भी हम कह सकते हैं, प्रिकॉशनरी मेज़र ए ने कुछ ऐसा काम कर दिया है कि ये अपना काम कर ही ना पाए, ठीक है, उसे कहते हैं प्रीएम्प्टिवली, ठीक है। एग्रीगियस का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, मतलब बहुत ही ख़राब तरीके से, बहुत ही शॉकिंग तरीके से, ठीक है, या फिर ख़राब या फिर शॉकिंग, ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं आर्टिकल की तरफ। द लेटेस्ट स्टॉक मार्केट गायरेशंस हैं, गायरेशंस मतलब ये जो गोल गोल उथल पुथल हुई है, यहाँ पे गायरेशन का मतलब डांस नहीं है, ये जो उथल पुथल हुई है स्टॉक मार्केट में, तो इसने क्या इंड्यूस किया, इससे क्या हुआ है। लार्ज मेजर इंड्यूस्ड इन लार्ज मेजर बाय स्टॉक राउट, यहाँ पे स्टॉक राउट मतलब किसी न किसी चीज़ को हरा नहीं दिया है, मतलब ये जो स्टॉक पे गिरावट आई है, इन लीडिंग किन के स्टॉक पे गिरावट आई है, इन लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कमोडिटीज़ इंटेंसिव कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है। जो लीडिंग मतलब बहुत ही प्रोमिनेंट हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बड़े जो ये कॉन्ग्लोमेरेट हैं, कॉन्ग्लोमेरेट मतलब जो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो कई सारे बिजनेसेस को बड़े पैमाने पे करती है, उसे हम कहते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। तो ये कॉन्ग्लोमेरेट किस में है, लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल जो भी फैसिलिटीज़ होती है और जो कमोडिटीज़ होती हैं, उन चीज़ों को बेचती हैं, उन चीज़ का ये कॉन्ग्लोमेरेट है, ठीक है। तो जो कई सारी चीज़ें बेचती हैं और जो कई बड़े पैमाने पे बेचती हैं उसे हम कहते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। तो ये कौन सा है वो कॉन्ग्लोमेरेट, द अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स गिर गए, स्टॉक राउट हो गया, मतलब उनके स्टॉक प्राइसेस गिर गए, इससे क्या हुआ है, इससे क्या इंड्यूस हुआ है, लार्ज गायरेशंस हो गए हैं, बहुत उथल पुथल हो गए हैं इंडियन स्टॉक मार्केट पे। अगर आप स्टॉक मार्केट का आप देखते हो न्यूज़, तो पिछले 2 दिनों से हमारा सेंसेक्स गिरा हुआ है, ठीक है, डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। तो किस लिए हुआ है, ये अडानी ग्रुप का जो ये उथल पुथल हुई है इससे हुआ है। और द लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस लास्ट वीक, ठीक है। तो क्या हुआ था, अब ऑथर एक्सप्लेन कर रहे हैं, पिछले 2 हफ्तों में 2 ट्रेडिंग सेशंस पे क्या हुई है, कास्ट द स्पॉटलाइट। अब कास्ट द स्पॉटलाइट का मतलब होता है टू अट्रैक्ट अटेंशन समथिंग, यूजुअली टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग बैड। तो ये चीज़ ना अब स्पॉटलाइट पे आ गई है, आप डायरेक्शन पे, फिल्म डायरेक्शन पे, ठीक है, टीवी इंडस्ट्री पे देखते हो कि नाउ ही इज़ इन द स्पॉटलाइट, ठीक है। अब अगर वो बंदा स्पॉटलाइट पे है तो पूरा का पूरा अटेंशन उस पे ही है। तो ये जो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं ना, तो ये पूरा का पूरा अब ध्यान केंद्रित हो गया है किस पे, अब केंद्रित आ गया है, केंद्रित होकर फिर से आ गया है बैक ऑन इंडियाज़ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। इंडिया का जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, मतलब जो रेगुलेट करता है कौन से चीज़ को, हमने एडिटोरियल के टाइटल में पढ़ा था ना, इन्वेस्टर्स का जो रेगुलेटरी, जो रेगुलेट करता है इन्वेस्टिंग, पूरे इन्वेस्टिंग ट्रांजैक्शंस को, तो यहाँ पे सेबी और आरबीआई को रेफ़र कर दे रहे हैं वो। तो ये जो उथल पुथल हुई है ना, तो इससे फिर से स्पॉटलाइट यानी कि पूरे विश्व का ध्यान अब किस पे केंद्रित हो गया है, आरबीआई पे और हमारे सेबी पे आ गया है। तो क्या हुआ है आगे, क्या हुआ है, द हाईली लेवरेज्ड ग्रुप्स मार्केट ट्रबल्स। हाईली लेवरेज मतलब जिसने बहुत ही एडवांटेज लिया है मार्केट का, ऐसा एक ग्रुप अब ट्रबल में आ गया है, ट्रबल्स में आ गया है, मतलब मुश्किल समय में, दिक्कतों में आ गया है ये अडानी ग्रुप। इन द वेक ऑफ, किस लिए ये ग्रुप दिक्कतों में आ गया, इन द वेक ऑफ, ये एक फ्रेज़ होता है, इसका मतलब होता है
उस इन द वेक ऑफ मतलब एज अ रिजल्ट, किसी चीज़ का कॉन्सिक्वेंस, उसे हम कहते हैं इन द वेक ऑफ। तो किसके चलते हुए ये प्रॉब्लम में आ गया? यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर, मैंने शॉर्ट सेलर का आपको मीनिंग बताया था ना, जो इन्वेस्टर अभी करंट प्राइस पे स्टॉक को बेचता है फिर कम प्राइस पे ख़रीदता है, उसे हम कहते हैं शॉर्ट सेलर। तो शॉर्ट सेलर ने एक रिपोर्ट बाहर पब्लिकली वायरल कर दी, वायरल हम नहीं कह सकते, उन्होंने पब्लिश कर दी उस शॉर्ट सेलर ने। क्या था वो उस रिपोर्ट पे, और उन्होंने क्या एलेज किया मतलब इल्ज़ाम लगाया, एलेजिंग स्टॉक मैनिपुलेशन। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अडानी जो ग्रुप है ना वो अपने स्टॉक को मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट मतलब अपने हिसाब से ही वो जो दिखाते हैं, सही स्टॉक वैल्यूएशन नहीं करते हैं, और एंड क्वेश्चनेबल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, और जो उनका अकाउंटिंग प्रोसीजर है ना वो भी सही से नहीं है। ऐसा एक यूएस के शॉर्ट सेलर ने रिपोर्ट पब्लिश कर दी पब्लिकली, ठीक है। तो इस चीज़ से क्या हुआ, ड्रैग्ड डाउन। तो अब इस चीज़ से क्या हो गया, नीचे आ गई। ड्रैग डाउन मतलब किसी चीज़ का नीचे आ जाना, या फिर किसी चीज़ को नीचे घसीटते हुए लेके आना, इस ड्रैग्ड डाउन, ठीक है। ड्रैग करना मतलब घसीटना, डाउन मतलब नीचे, तो घसीटते हुए नीचे आ गई। क्या चीज़ नीचे आ गया, हमारा जो बैंकिंग शेयर्स थे ना, लेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास उसके जो बैंकिंग शेयर्स थे वो उसके प्राइजेस नीचे आ गए। एंड इवन द स्टेट ओन्ड मतलब जो गवर्नमेंट की है अपनी LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके भी शेयर्स नीचे आए गए अप्रिशिएबली हम कहते हैं ना, ये बहुत ही अप्रिसिएट करने वाली चीज़ है। अप्रिसिएट यहाँ पे तारीफ़ करने लायक नहीं, मतलब यहाँ पे उसका मीनिंग है बहुत अच्छे खासे, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट से इन दोनों के LIC के और SBI के शेयर के प्राइजेस में गिरावट आ गई, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट पे, उसे कहते हैं यहाँ पे, वो अप्रिशिएबली से रेफ़र किया गया है, ठीक है। तो नीचे आ गई हैं प्राइजेस। तो अब इससे क्या हुआ है, इस जो जैसे ही अब प्राइजेस नीचे आ गई तो इस चीज़ ने ट्रिगर कर दिया है। ट्रिगर करना मतलब बढ़ा दिया है, किस क्या चीज़ को बढ़ा दिया है, इन्वेस्टर्स के कंसर्न को, इन्वेस्टर्स की जो चिंताएं हैं उस चीज़ को बढ़ा दिया है। किसके रिगार्डिंग अब इन्वेस्टर्स को चिंता है, अबाउट ब्रॉडर फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी। जो ये फाइनेंशियल सेक्टर है ना अपना स्टॉक मार्केट का, इन्वेस्टमेंट का, तो इसके रिगार्डिंग कितना इंडियन स्टॉक मार्केट और इंडिया का मार्केट कितना स्टेबल है, उसके रिगार्डिंग इन्वेस्टर सब चिंता में आ गए हैं। वो चिंताओं को बढ़ा दिया है ये जो गिरावट आई है इनके प्राइजेस में, ठीक है। एंड वाइल अ मीडिया रिपोर्ट, और जब एक मीडिया रिपोर्ट आई साइटिंग सोर्सेस का हवाला देते हुए कि सेबी जो है ना, हमें एक ऐसी मतलब उड़ती उड़ती खबरें आई हैं कि सेबी ने, यानी कि जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसने स्टेप्ड अप कर दिया है। स्टेप्ड अप मतलब आप किसी चीज़ को बढ़ा देना, आपके कोई भी चीज़ करने का जो आपका एफर्ट्स होता है ना, जब वो आप बढ़ा देते हो उसे आप कहते हैं स्टेप्ड अप। यू हैव टू स्टेप अप योर एफर्ट्स टू क्लियर द बैंक एग्जामिनेशन दिस ईयर, मतलब आपको अपने एफर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ाना होगा अगर आपको क्लियर करने हैं इस साल बैंक एग्ज़ाम्स को, ठीक है। सिमिलरली सेबी ने भी अपने एफर्ट्स को बढ़ा दिया है, किसके रिगार्डिंग, स्क्रूटनी मतलब एग्जामिन करना। किस चीज़ को एग्जामिन कर रहा है अब सेबी, ये जो कॉन्ग्लोमेरेट है, जब जब यहाँ पे कॉन्ग्लोमेरेट आएगा आपको ऐसा समझना है कि अडानी ग्रुप को इन्फर किया गया है, ठीक है। तो ये जो अडानी ग्रुप का ट्रांजैक्शंस है ना, कॉन्ग्लोमेरेट्स ट्रांजैक्शन, ठीक है। यहाँ पे एफोस्टोफियस एस लगा है, मतलब ये जो कॉन्ग्लोमेरेट यानी कि ये जो अडानी ग्रुप के ट्रांजैक्शंस है ना उसको एग्जामिन कर रहा है अब सेबी, स्क्रूटनी कर रहा है। देयर हैज़ बीन नो ऑफिशियल वर्ड फ्रॉम द मार्केट्स रेगुलेटर। इसके सिवा, इस उड़ती उड़ती खबरों के सिवा जो हमारे सूत्रों के हवाले से आई है, यानी कि यहाँ पे ऑथर द हिंदू का रेफरेंस ले रहे हैं, तो द हिंदू के पास ऐसी खबरें आई हैं कुछ सोर्सेज से कि सेबी ने अपने एफर्ट्स को और बढ़ा दिया है इस चीज़ के इन्वेस्टिगेशन के लिए। पर पब्लिकली ना ही सेबी ने ना ही RBI ने कुछ भी इसके रिगार्डिंग अनाउंसमेंट की है, ठीक है। आप ये आर्टिकल को हिंदी में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। पूरा आर्टिकल हिंदी में अच्छे से ट्रांसलेट हुआ है, ठीक है।
द कॉन्ग्लोमेरेट इटसेल्फ हैज़ रबिश्ड मतलब आप किसी की बात को जुटला देते हो, किसी भी बात को आप किसी दूसरे के बात को आप झूठा साबित आप करार देते हो। आप कहते हो कि नहीं ये बंदा झूठ कह रहा है, उसे कहते हैं रबिश करना। तो ये जो अडानी ग्रुप है ना, इसने कहा कि ये बात तो सरासर झूठ है कि ये जो शॉर्ट सेलर्स एलिगेशन, ये जो शॉर्ट सेलर ने इल्ज़ाम लगाए हैं ना, ये पूरे के पूरे बेसलेस हैं। मतलब इसका कोई भी आधार ही नहीं है, ये पूरे के पूरे निराधार हैं और डिसक्रेडिटेड हैं। डिसक्रेडिटेड मतलब बदनाम करने वाले हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी को, हमारी जो विश्वसनीयता है उसको ये हार्म करने वाला है। और ये किस चीज़ से उत्पन्न हुआ है, एंड बॉर्न ऑफ मतलब ये इस चीज़ से उत्पन्न हुआ है, किस चीज़ से, ऑफ अ मैलाफाइड इंटेंट टू हर्ट द ग्रुप्स रेपुटेशन। एक बुरी नीयत, मैलाफाइड मतलब बुरी, इंटेंट मतलब नीयत, तो एक बुरी नीयत है कुछ लोगों की हमारे ग्रुप की रेपुटेशन को ख़राब करने की। इसी चीज़ से, इसी के वजह से इस शॉर्ट सेलर ने, ये उन्हीं से मिला हुआ है और इन्होंने हमारे रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए ऐसी झूठी रिपोर्ट को पब्लिक किया है, ठीक है। एंड इज़ वेइंग द लीगल एक्शन, और इस पे तो हम इस पे तो लीगल वे करना मतलब इस पे तो ये चीज़ करनी ही चाहिए मतलब। और इस शॉर्ट सेलर पे तो अब अडानी ग्रुप लीगल एक्शन लेगा ही लेगा, ज़रूर लेगा। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है डिस्पाइट या फिर इंस्पाइट ऑफ, ठीक है। तो हालांकि इसके बावजूद हाउ द कॉन्ग्लोमेरेट might move to address the concerns raised in the short sellers report as well as those of domestic investors who appear to have turned chary of the group stocks. India's regulator, including SEBI and RBI, have an opportunity, nay an obligation, to clear the air by allaying fears of a broader systematic contagion. ठीक है, तो हालांकि हमें ये जो कॉन्ग्लोमेरेट है, ये अडानी ग्रुप है ना, ये कैसे एड्रेस करेगा उसके कंसर्न्स को, उसके इन्वेस्टर्स के कंसर्न्स को जो ये शॉर्ट सेलर ने उठाए हैं। तो ये जो शॉर्ट सेलर के रिपोर्ट से जो भी चिंताएं उठी हैं, ये कैसे एड्रेस करता है ये कॉन्ग्लोमेरेट, ये अडानी ग्रुप, ये तो आने वाले समय में हम देखेंगे। अब इससे और चीज़ क्या हो गई है, एज वेल एज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं ना, ये जो अडानी के इन्वेस्टर्स हैं उनको तो चिंताएं आ ही गई हैं, पर इसके साथ साथ जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जो ऑल ओवर इंडिया पे जो इन्वेस्टर्स हैं ना, जिन्होंने बाकी के कंपनीज़ में भी इन्वेस्ट कर दिया है, उनकी वो भी अब कैसे हो गए हैं, अपीयर टू हैव टर्न्ड चैरी मतलब वो भी सस्पिशियस हो गए हैं, वो भी डाउटफुल हो गए हैं कि भाई अडानी ग्रुप का अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ट्रू एंड फेयर नहीं है। तो जैसे वो मैनिपुलेट कर रहे हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, वो स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो बाकी कंपनीज़ भी तो मैनिपुलेट करती होंगी। ऐसा बाकी के पूरे बाकी इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक, स्पेशली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स मतलब जो हमारे ओन कंट्री के, इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं, वो अब चारे हो गए हैं, डाउटफुल स्टेट में आ गए हैं वो भी, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, इंडिया के जो रेगुलेटर्स हैं इंक्लूडिंग सेबी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हैव एन अपॉर्चुनिटी, अब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी ने मतलब और रादर, हम इसे अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं या फिर ऑब्लिगेशन कह सकते हैं, उनकी ये ड्यूटी कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं, पर उनकी ये अब ड्यूटी बन गई है कि वो क्लियर करें, क्लियर द एयर एक फ्रेज़ होता है जिसका मतलब है अब जब डाउट्स को क्लियर करते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ जो सस्पिशन में होती है आप उस चीज़ को एकदम साफ़ कर देते हो, उसे कहते हैं क्लियर द एयर। तो ये अब अपॉर्चुनिटी ना समझ के, अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी ड्यूटी समझ के एसबीआई को, एसबीआई कह रहा हूँ, सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को और आरबीआई को, सारे के सारे जो इन्वेस्टर्स की ये कंसर्न्स हैं, ये चिंताएं हैं, ये डाउट्स हैं, उसको ये क्लियर करना होगा
कैसे क्लियर करना होगा? बाय अलेइंग मतलब कम कर देना। तो ये जो इन्वेस्टर्स का डर है, फियर्स मतलब डर, इन्वेस्टर्स के डर को कम करना होगा ऑफ एनी ब्रॉडर सिस्टमैटिक कंटेजियन मतलब जो चीज़ फैल जाती हैं, सिस्टमैटिक कंटेजियन मतलब जो फाइनेंशियल रिस्क्स हैं, ब्रॉडर फाइनेंशियल रिस्क्स मतलब जो इन्वेस्टर्स को सता रही हैं कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ हो सकता है आने वाले दिनों में, शायद हमारी भी कंपनीज़ ने मैनिपुलेट किया हो। ये सारे डर को सेबी को और आरबीआई को अश्योरेंस दे के कम करना ही होगा। ठीक है। Even granting that the group stocks do not have a significant presence or weight on the major benchmark stock indices, ठीक है। स्टॉक इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है इंडाइसेस। अगर एक स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हो तो वो स्टॉक इंडेक्स कहेंगे हम। कई सारे स्टॉक एक्सचेंजेस, कई सारे स्टॉक इंडेक्सेस का बात हो तो हम उसके इंडेक्सेस नहीं कहेंगे, हम उसे इंडाइसेस कहेंगे, बिकॉज इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है इंडाइसेस। ठीक है। तो जब हम बाकी के स्टॉक एक्सचेंज देखें अब, ठीक है, मतलब किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज की बात ना करते हुए इंडिया के जो भी स्टॉक एक्सचेंज हैं, अगर हम उन चीज़ को देखते हैं तो ये इस ग्रुप का, अडानी ग्रुप का कोई ख़ास प्रेजेंस नहीं है उन स्टॉक एक्सचेंज पे और ना ही बहुत ज़्यादा वेट है। ठीक है। पर ये जो प्राइवेट इक्विटी है एंड प्राइवेट इक्विटी रिपोर्ट्स have sought to downplay the concerns about banking sector's overall exposure to the group। ठीक है, इनका कोई वज़न नहीं है। और ये जो प्राइवेट इक्विटी रिपोर्ट्स है ना, इससे ये हमें रिपोर्ट से पता चला है कि इतना कोई इनका प्रेजेंस नहीं है, ना ही इतना ज़्यादा वेट है बाकी के स्टॉक इंडाइसेस पे। पर इन रिपोर्ट्स ने क्या किया है, डाउन प्ले करना मतलब आप किसी चीज़ को कम आंकते हो, इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट ही नहीं समझते हो कि किस चीज़ को इन रिपोर्ट्स ने कम आंका है। जो चिंताएं हैं ना, जो इन्वेस्टर्स की चिंताएं हैं किस चीज़ को लेकर, अबाउट द बैंकिंग सेक्टर्स ओवरऑल एक्सपोजर टू द ग्रुप, कितना बैंकिंग सेक्टर ने इस ग्रुप को लोन दिया है। बैंकिंग सेक्टर्स एक्सपोजर मतलब जो डिफरेंट बैंक्स हैं ना, उन्होंने इस कंपनी को लोन दे के रखा है। जब ये कंपनी डूब जाएगी तो इनडायरेक्टली वो बैंक ने जो पैसा दिया है वो भी डूब जाएगा। बैंक ने जो पैसा दिया है मतलब बैंक के पास पैसे कहाँ से आते हैं, जो जनरल पब्लिक डिपॉजिट करती है, तो जनरल पब्लिक का भी पैसा डूब जाएगा। ये सब जो चिंताएं हैं ना, ये चिंताओं को कम आंका है। ठीक है, इतनी अहमियत नहीं दी है इन प्राइवेट इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स ने जितना कि इन चिंताओं को ध्यान में रखना चाहिए था। ठीक है। देयर कैन बी लिटिल आर्ग्यूमेंट दैट, इस चीज़ पर हम ना के बराबर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। लिटिल मतलब ना के बराबर। ठीक है, इसलिए मैंने ग्रामर में वो किया है पर्पल कलर में। ठीक है। तो इस बात पे हम कोई गुंजाइश ही नहीं है आर्ग्यूमेंट करने की कि जो मेजर स्टेट ओन मतलब जो गवर्नमेंट ओन्ड हैं, बैंक्स हैं और एलआईसी जो है, ये है ना, ये की पिलर्स हैं कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम का। हम इस चीज़ पे तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो मेजर बैंक्स ने और शायद एलआईसी ने भी इस ग्रुप को लोन दिया है, इसीलिए इन्वेस्टर्स चिंतित हैं कि कहीं हमारे भी पैसे डूब ना जाएं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको। गिवन द एक्सटेंट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट रिपोज्ड इन दिस कंपनीज, ठीक है, इस हद तक जिस हद तक पब्लिक का विश्वास है ये रिपोज किया गया है। ठीक है, रिपोज मतलब जिस स्थिति में है पब्लिक का विश्वास इन कंपनी में, किस स्थिति में है, किस रूप में है विश्वास इन कंपनीज़ में, एज अ सेवर्स, इन द फॉर्म ऑफ सेवर्स डिपॉजिट्स। ठीक है, ये जो हैं अब जो डिपॉजिट्स होते हैं ना, उस चीज़ को अच्छे से यूज़ करते हैं। ऐसा जो जनरल पब्लिक है ऐसे सोचती है कि हमारे पैसे को सही से यूज़ किया जा रहा है, सही से इन्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये विश्वास है कि गवर्नमेंट की ये जो कंपनीज़ हैं ना, चलो प्राइवेट कंपनीज़ पे तो हमें भरोसा नहीं है, पर एटलीस्ट ये गवर्नमेंट कंपनीज़ तो हमारे पैसे को अच्छे से इस्तेमाल कर रही हैं। और ये जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, मतलब जो एलआईसी से पॉलिसीज़ ली रखी हैं हमने, एज वेल एज टैक्स पेयर्स रिसोर्सेज, और जो टैक्स का मनी मिल रहा है, ठीक है, ये सारा सही जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है, ऐसा विश्वास है कि गवर्नमेंट
हो या फिर गवर्नमेंट ओन बैंक्स हो, गवर्नमेंट ओन LIC हो, ये पैसा हमारा अच्छे जगह पे ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दैट हैव बीन इन्वेस्टेड टू कीप द PSU लेंडर्स एडिक्वेटली कैपिटलाइज्ड। तो इन लोग को जो भी पैसे की डे टू डे ज़रूरत होती है, इस ज़रूरत के लिए ही सरकार ने दिया है पैसे, ना कि डुबाने के लिए, ऐसा जनता मानती है। Financial system regulators would be serving the larger public interest by preemptively communicating the messages of reassurance। तो जब इतना ट्रस्ट करती है जनरल पब्लिक इन कंपनीज पे और गवर्नमेंट पे, तो अब ये जिम्मेदारी है फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटर्स की। रेगुलेटर्स यहाँ पे क्यों कहा गया है, रेगुलेटर भी कह सकते थे ना, रेगुलेटर्स इसलिए कहा गया है, ये कहा गया है क्योंकि तो सेबी और RBI दोनों को यहाँ पे इन्फर किया गया है, ठीक है। तो ये जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स की अब जिम्मेदारी है कि वो भरोसे में ले इन्वेस्टर्स को, सेवर्स को, वो अब भरोसे में ले सभी इन्वेस्टर्स को, सेवर्स को, कि आपने जो मनी सरकारी बैंकों में डाला है, LIC में डाला है, ये आपका मनी सेफ़ है और सही जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है। हम आपके साथ हैं, हम सब कुछ रेगुलेट कर रहे हैं, हम सभी चीज़ का चेकिंग कर रहे हैं। ऐसे मैसेजेस, ठीक है, ऐसे भरोसे देने वाले स्टेटमेंट्स इन रेगुलेटर्स को करने चाहिए, ऐसा ऑथर कह रहे हैं, ठीक है। रेगुलेटर्स कुड ऑल्सो एनहांस क्रेडिबिलिटी, ठीक है। तो ये जो रेगुलेटर्स हैं ना, और विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता बढ़ा सकते हैं इंडिया में एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, ठीक है। एक इंडिया को एक इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन, मतलब सभी लोग अपने पैसे को, पूरे विश्व के लोग, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, जो भी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ऐसी विश्वसनीयता को बढ़ा सकते हैं। कैसे इस विश्वसनीयता को कैसे बढ़ा सकते हैं, बाय टाइटनिंग, उनको कठोर करने होंगे, टाइटन करने होंगे। क्या चीज़ टाइटन करनी होगी, नॉट जस्ट द लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स मतलब कोई भी एक कंपनी, अगर आपको सपोज़ ABC कंपनी है, उसके शेयर्स आपको बेचने हैं, तो आप डायरेक्टली मार्केट में जाके नहीं बेच सकते हो। आपको कोई भी एक, इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, आपको उन स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज पे आपको रजिस्टर करना होता है। उस रजिस्टर की प्रोसेस को हम कंपनीज़ के भाषा में, कंपनीज एक्ट के भाषा के तहत लिस्टिंग करना कहते हैं, ठीक है, लिस्टिंग प्रोसेस कहते हैं। तो वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अगर आप वो फुलफ़िल करते हो तो आपकी कंपनी उस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट की जाती है, रजिस्टर की जाती है, वरना वो रजिस्टर नहीं हो पाएगी। तो उन प्रोसीजर को और भी स्ट्रिक्ट करना होगा, ठीक है। और भी स्ट्रिक्ट करने का मतलब है सभी कुछ ट्रांसपेरेंट रखना होगा, ताकि वो आप ऐसे कंपनीज़ को रजिस्टर करें जो कि बहुत ही ऑनेस्ट हो, जो भी ऐसे गड़बड़ घोटाले ना करती हों। तो उन मेजर्स को आपको स्ट्रिक्ट करना होगा, वो तो करना ही है, नॉट जस्ट ये तो करना ही है, पर और भी क्या करना है, मोर क्रूशली, बहुत उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या करना है, द एनफोर्समेंट एक्शंस इन केस ऑफ एग्रीगियस ब्रीचेस ऑफ द लॉज, ठीक है। एनफोर्समेंट एक्शंस मतलब जो कि कानूनी एक्शंस लिए जाते हैं, किस चीज़ में कानूनी एक्शंस, इन केस ऑफ एग्रीगियस, जो कि बहुत, अगर आप बुरे तरीके से ब्रीच करते हो, ब्रीच करना मतलब तोड़ते हो लॉज को, जब आप तोड़ते हो, ठीक है, जो भी कंपनीज एक्ट के लॉज हैं, ठीक है, जो भी सेबी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, अगर आप उनको तोड़ते हो तो आपको उसके तहत जो सज़ा मिलेगी ना, उसको भी कठोर बनाना है और लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स को भी कठोर बनाना है आपको, ठीक है। ऐसे करते हो तो आप इंडिया को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना सकते हो, ऐसा विश्वास, आप क्रेडिबिलिटी पैदा कर सकते हो। एक चीज़ कौन कर सकता है, जो रेगुलेटर्स हैं हमारे सेबी और RBI ऐसा चीज़ कर सकते हैं, अगर वो टाइटन करेंगे रूल्स को तो, ठीक है। द ग्लोबल डिबेट, पूरे विश्व में ये डिबेट चल रही है ओवर मतलब इस टॉपिक के ऊपर, कौन सा है वो टॉपिक, क्रेडिबिलिटी ऑफ क्रेडिट रेटिंग्स, मतलब हम कितना विश्वास कर सकते हैं, क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वास करना, हम कितना विश्वास रख सकते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के ऊपर। आपने सुना होगा मूडी रेटिंग एजेंसी है, S&P रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, ये अपना रेटिंग्स निकालती हैं कि ये कंपनी
इस क्वार्टर पे इतना ग्रोथ कर सकती है, इंडिया की जीडीपी इतना हो सकती है, हम एडिटोरियल में आए दिन पढ़ते रहते हैं, है ना। तो हमें इन रिपोर्ट्स पे कितना विश्वास करना चाहिए, ये तो पूरे विश्व पे अभी भी डिबेट का मुद्दा बना हुआ है, ठीक है। दैट हैज़ सरफेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और सरफेस मतलब ऊपर आई है, ठीक है, ये टाइम टू टाइम ऊपर आई है। जब ऐसे कुछ मुद्दे उठते हैं तो हमें इन कंपनीज़ पे कितना विश्वास करना चाहिए या नहीं, ये भी चीज़ डिबेट पे आ जाती है कि ये सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो ये एक डिबेट करने ना एक मुद्दा है। वेदर इन द वेक ऑफ, जब एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे 1990 में, या और द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007-8, या फिर पूरे विश्व में जो 2007 से लेकर 8 पे क्राइसिस चले थे, तब जो रेटिंग्स हुए थे, ऐसे टाइम टू टाइम रेटिंग्स करते रहती हैं ये एजेंसीज। इस पर विश्वास कितना करना है या नहीं, ये तो एक डिबेट का मुद्दा है। इज़ ऑल्सो अ कंसर्न दैट इंडियाज़ रेगुलेटर्स नीड टू री एंगेज विथ, ठीक है। तो ये भी चिंता की बात है कि फिर से री एंगेज करना होगा इंडिया को, इंडिया के रेगुलेटर्स को। जब ऐसी रेटिंग्स आती हैं, आप इस पे कितना विश्वास कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इन सब पे भी इंडिया के रेगुलेटर्स को बातचीत करनी ही होगी, ठीक है। एट अ टाइम व्हेन इंडिया होल्ड्स, ऐसे समय पे जब इंडिया एक हमारी G20 प्रेसिडेंसी, जो G20 का प्रेसिडेंसी है, वो होल्ड कर रहा है इंडिया इस अब के समय पे, और अथॉरिटीज़ को इंश्योर करना चाहिए, अथॉरिटीज़ मस्ट इंश्योर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है। मैंने यहाँ पे ग्रीन इसलिए किया है क्योंकि तो आपको कनेक्ट करके पढ़ना है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज़ सीन इन द बेस्ट लाइट, ऐसे करके पढ़ना है तो ही आप उसको अच्छे से समझ सकोगे, ठीक है। ये कनेक्टेड है। तो अथॉरिटी को इस सीन इन बेस्ट लाइट मतलब एक अच्छे पिक्चर पे आप देख रहे हो। अच्छे पिक्चर का मतलब है कि इस सीन, मैं पहले पढ़ लेता हूँ, इज सीन इन द बेस्ट लाइट, नथिंग लेस, इज सीन इन नथिंग लेस दैन द बेस्ट लाइट, मतलब इससे तो कम कुछ भी नहीं। इस सीन इन द बेस्ट लाइट का मतलब होता है इंडिया का जो सेबी है, जो रेगुलेटर्स है ना, दो हमारे रेगुलेटर्स हैं, सेबी और आरबीआई, ठीक है। अब जब इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी होल्ड करता है तो अथॉरिटीज़ को, मतलब गवर्नमेंट को, ये इंश्योर करना होगा कि लोगों का विश्वास बना रहे सेबी और आरबीआई के रेगुलेटरी प्रोसेस पे, जो जिस तरीके से वो काम करता है उस पर बना रहे, ये अथॉरिटीज़ को इंश्योर करना होगा। और सेबी और आरबीआई को भी इंश्योर करना होगा कि लोग हमारी बातों पे विश्वास करेंगे। वरना अगर अगर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिए जाते हैं ऐसे सब घोटालों के ऊपर, तो लोग कहेंगे कि भाई इनका जो रेगुलेटरी सिस्टम है, जो रेगुलेट करता है इन सब चीज़ों को, सेबी और आरबीआई, ये खुद ही इतने इनफेक्टिव हैं, ये खुद ही कुछ काम नहीं कर सकते हैं सही ढंग से। तो ये G20 की प्रेसिडेंसी क्या ही होस्ट करेंगे, और हम क्या ही इनके कंट्री पे इन्वेस्ट करेंगे एज अ पार्ट ऑफ G20 प्रोग्राम। तो इसीलिए लोगों को एक अच्छी पिक्चर पे रखना होगा। इंडिया को एक अच्छी पिक्चर में रखने के लिए, मतलब इस चीज़ से तो कम बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब सेट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा, स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना होगा, ठीक है। सो दिस वॉज फॉर द टुडेज़ आर्टिकल। अब हम आ जाते हैं ग्रामर एस्पेक्ट की तरफ, कुछ ग्रामर एस्पेक्ट भी कर लेते हैं। मैं आपको अपने हर एक सेशन में एक ऐसे का टॉपिक देता हूँ। आज का ऐसे का टॉपिक है राइट एन एसे ऑन द फाइनेंशियल गायरेशंस, मतलब जो भी फाइनेंशियल उथल पुथल हुई है इंडिया में, दैट टुक प्लेस इन इंडिया बिकॉज ऑफ अडानी ग्रुप। तो इस अडानी ग्रुप के इंसिडेंट के बाद जो भी उथल पुथल हुई है, आपको उस ऐसे, आपको उसके ऊपर एक ऐसे लिखना है, ठीक है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल एंड राइट एन ऐसे ऑन इट, ठीक है। आप 200 वर्ड्स में इस ऐसे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, ठीक है। लिखोगे तो ही आपको डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में हेल्प होगा। अब हम आ जाते हैं वोकैबुलरी टेस्ट पे। इन सभी वर्ड्स का मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अलेइंग का मीनिंग होता है कम करना, ने का मतलब होता है रैदर, मेलाफाइड बुरी चीज़, चैरी सस्पिशियस करना, उस पर्सन को हम कहते हैं चैरी। कॉन्ग्लोमेरेट जो कि एक बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कई सारे बिजनेस प्रोसेसेस को एक साथ कैरी ऑन करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रामर एस्पेक्ट, वोकैबुलरी और ऐसे, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर द टुडे सेशन। होप यू हैव लाइक्ड इट। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, डू हिट ऑन द लाइक बटन, ठीक है। डू शेयर इट विथ अदर्स,
ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, चाहे वो एसएससी का प्रिपरेशन हो, आईबीपीएस, पीयू, एसबीआई, पीयू, आरआरबी, आरबीआई, ठीक है, इनफैक्ट यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ भी आप ये इसको शेयर कर सकते हो और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, बिकॉज आपको भी पता, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी पता चलना चाहिए कि आखिर हमारे इंडिया पे क्या कौन सी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। So I will be winding up now. Until we meet next time, bye bye everyone and take care.